हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। लास्ट शूटिंग यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद मैं मूव कर रहा हूँ शायद लॉस एंजलिस। तो अब जो भी वीडियोस बनेंगे कुछ दिनों तक बाहर बनेंगे, बाहर आउटडोर्स में, कसिनोज़ में, होटल्स में, जहाँ पे भी जगह मिल जाए। इस टाइप से बिजी रहूँगा, लेकिन बीच बीच में कुछ न कुछ वीडियोस आते रहेंगे। तो आज का टॉपिक रूल्स टू बिकम रूल्स, सुपर कॉन्फिडेंट, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट, जो भी कहिए। एक मैंने वीडियो बनाया था, इसमें कुछ और नई चीज़ें ऐड होंगी। ये टॉपिक भी आया निकल के, क्योंकि किसी से बात हो रही थी तो कुछ सेंस किया मैंने वहाँ पे, फिर मुझे लगा नहीं, इस पर बना देना चाहिए और कुछ नई चीज़ें ऐड हैं इसमें। जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है वो पुराना वीडियो देख सकते हैं, ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, वो वीडियो है। सबसे पहले क्या करना है, ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा है नहीं कि आपने एक पिल लिया और कॉन्फिडेंस सुपर ह्यूमन बन गए। समय लगेगा, 3-6 मंथ इजी होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं सारी चीज़ों पे तो फिर आप एक डिफरेंस दिखेगा। 6 मंथ में तो प्रॉपर दिखता है, 3 मंथ में भी दिखेगा, लेकिन पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ धीरे धीरे काम करते रहिए, स्किल्स पर वो डेवलप हो जाता है एक समय के बाद। पहले क्या करना है, बी ऑनेस्ट अबाउट योर लाइफ, एक्सेप्ट हु यू आर। आपको पहले देखना पड़ेगा। देखिए, बहुत से लोग होते हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करते पहले, कि फ्लॉज हर किसी में होता है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो पहले आप वहाँ पे आइए, पहले उसको पार किया जाएगा। तो जैसे ही आपने अपना वो स्वॉट बोला था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, तो आपकी क्या वीकनेस है, क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो आप पूरा देखिए, लिस्ट बनाइए, क्या प्रॉब्लम है, क्या किया जा सकता है कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़े। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं और रेडी टू जो चेंज बोला जाता है, उसके लिए ग्रोथ वहाँ से चालू होता है। तो ये अवेयर होना पड़ेगा इस केस में। सेकेंड होता है डिफाइन योर वैल्यूज़। यहाँ पे मैं इस चीज़ की बात करूँगा, आपके अपने क्या वैल्यूज़ हैं, आपके अपने रूल्स क्या हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक इंटेग्रिटी जैसी जो चीज़ होती है, आप कितना उसको फॉलो करते हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं जब आप अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करते हैं। तो एक चीज़ आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे टाइम आ जाएगा, आप अपना समय, कितना समय आप दूसरों को देते हैं। जैसे होता है पीपल प्लीजर, कुछ लोग होते हैं दूसरों को ही खुश करने में लगे रहते हैं, तो उस चक्कर में उनका अपना समय निकल जाता है। तो जो समय आपको अपना देना चाहिए, अब यहाँ समय किस लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब अपने स्किल्स को बिल्ड कीजिएगा तो उसके लिए समय की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए तो आप कितना समय किसी को देते हैं, दूसरे को देते हैं, अवेयर हो जाइए उसके बारे में भी। और फिर उसमें से देखिए कि यार इतना समय तो वेस्ट हो गया, 80% या जो भी था, उस हिसाब से वहाँ पे आप फिर उस टाइम जो है उसको आप कट करना चालू कीजिए। ये ग्रोथ माइंडसेट, वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एक वीडियो मैंने बनाया है फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, जब तक वो ग्रोथ माइंडसेट नहीं होगा तब तक आप रेडी नहीं होइएगा चेंज होने के लिए। तो उस फिक्स्ड माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। और ग्रोथ हर चीज़, क्योंकि कुछ भी सीखा जा सकता है, कोई भी टेक्निक है, कोई भी स्किल्स है, या कोई भी आपका लैंग्वेज है, कुछ भी सीखा जा सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब आपने ब्रेन को ऐसे सिग्नल भेजिया कि हाँ, आई एम रेडी टू चेंज। और ये हो सकता है, पॉसिबल है। आप जब इस लाइन में आ जाएंगे, इस तरह से जब सोचने लगेंगे, फिर देखेगा चीज़ें ईजी होने लगेंगी, और फिर धीरे धीरे वो आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। एक मैं हमेशा बताता हूँ, जैसे कभी किसी ने पूछा किया है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का सबसे एक होता है बेसिक, जो कोई ऐसा काम कीजिए पहले जो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं हो। वो हो गया, ठीक है, मान लीजिए लेवल 1 का काम हो गया, जैसे वीडियो गेम, लेवल 1, लेवल 2, अंत में पहुँच गया लेवल 10, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो वीडियो गेम हो गया। अब ये रियल लाइफ में तो जैसे ही उस काम को करते हैं लेवल 1 वाले को, फिर उसके बाद देखिए कोई दूसरा काम पकड़िए जो उससे टफ हो थोड़ा सा।
तो ऐसे धीरे धीरे अपना जो लेवल होगा वो बढ़ते रहेगा। तो जैसे जैसे वो लेवल बढ़ेगा आपका, फिर वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी अपने अंदर आने लगेगा। अब ये किसी भी चीज़ में अप्लाई हो सकता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो आपके या कोई वर्क हो, कोई स्किल हो। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, इसको मैं सेल्फ बीटिंग भी बोलता हूँ, कि बहुत बार कुछ किए, वहाँ पे फेलियर हो गया, सक्सेस नहीं मिला, तो फिर खुद को ही बोल रहे हैं अरे मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरी लाइफ ऐसी हो गई है, इस टाइप, जो मैंने पिछले वीडियो में बात किया था इसका, लूज़र वाला। तो उस बिलीफ से भी निकलना पड़ेगा। यस नो, तो नो वाले बिलीफ से निकलना पड़ेगा। कभी भी अपने ब्रेन को ये सिग्नल मत भेजिए कि मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं, या फिर मैं तो अनसक्सेसफुल हूँ हर जगह। जैसे वो सिग्नल भेजने लगते हो, फिर वो ऐड होने लगता है धीरे धीरे। तो फिर सेल्फ पुलिंग हो गया। फिर यहाँ पे आप दूसरों को तो छोड़ दिया, यहाँ खुद से ही आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं। तो उस बिलीफ को, सिर्फ नेगेटिव जो बिलीफ है, इसको हटाना है, इस पर एकदम काम करना है। और एक और चीज़, ये अगर हो जाए तो फिर क्या बात है, लर्न टू मैनेज, मैं कंट्रोल भी बोल सकता हूँ, मैनेज भी बोल सकता हूँ अपने हिसाब से, इमोशंस। टोटल 9 इमोशंस होते हैं ऐसे, और बोली तो वाइड रेंज ऑफ इमोशन। अगर आप इस पे काम करना चालू कर दें, फिर देखिएगा लाइफ की बहुत सी चीज़ें आसान होंगी। क्योंकि हम क्या, एज ए ह्यूमन बीइंग, इमोशन ही है, हमारा इमोशन ही है, कभी खुशी कभी गम, कुछ न कुछ। तो एक चीज़ की जो मैंने बात की थी पिछले कुछ वीडियोस में, रिएक्शन टाइमिंग, कि जैसे ही कुछ पॉजिटिव है तो अच्छा है, लेकिन जैसे ही कुछ नेगेटिव हुआ तो आप रिएक्शन, ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, रिएक्शन तुरंत दे देते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, तुरंत रिएक्शन मत दीजिए। जैसे स्टिमुली जिसको बुलाता है, जैसे ही आपको लगे कि हाँ कुछ रीज़न है, अब इमोशंस आ रहे हैं, या आपको अचानक से आपके अंदर कुछ नेगेटिव इमोशंस डेवलप हुए, तो कुछ देर का, कुछ सेकेंड का जो हो सकता है थोड़ा सा वेट, उस इमोशंस को रिलीज़ करने से पहले। तो जब आप ये प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे, तो फिर जब भी कुछ नेगेटिव चीज़ें होंगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो रिएक्शन होगा उस सर्कमस्टांसेस, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस पे, वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। और मीन्स कहने का मतलब, रिएक्शन टाइमिंग आपकी धीरे धीरे आराम से, फिर एक समय के बाद कंट्रोल हो जाएगा कि क्या है। फिर हायर लेवल पे कुछ हुआ, चलो कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, नेगेटिव है, चीज़ें तो होती रहती हैं, हाँ। तो इस लेवल पे आ जाएंगे तो फिर देखिएगा ये इटसेल्फ ही इतना खतरनाक कॉन्फिडेंस आप में पैदा करेगा कि, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इमोशंस पे कंट्रोल करना समय लगता है, प्रैक्टिस होगी तो चीज़ें हो सकती हैं। एक बात जो मैंने देखा है, फील किया है, करता भी हूँ मैं, जैसे हर कोई जानता है मंत्राज में पावर होती है, मैं हमेशा मंत्र की बात करता हूँ। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक, अगर आप लोग जो गाना सुनते हैं, गाने के बदले ये सुनिए, 520 to 528 हर्ट्ज सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसी, यूट्यूब पे मिल जाएगा, काफ़ी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है इसको। धीरे धीरे म्यूज़िक ये भी इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, नहीं करना तो पड़ेगा, लेकिन एक बहुत सा आसान सा है, सन गेजिंग। क्योंकि जब भी कॉन्फिडेंस की बात आती है तो सन क्या है, सन स्टेटस है, पावर है, गवर्नमेंट है, किंग है, सन सेंटर में है। तो सन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कॉन्फिडेंस से मैच करती है। इसीलिए हमारे यहाँ सूर्य नमस्कार किया जाता है, या सूर्य को जो पूजा वाटर दिया जाता है, उसके पीछे वो रीज़न है। रिलीजियस चीज़ें तो हैं, लेकिन वो बेसिकली साइंटिफिक रीज़न होता है। हर चीज़ के पीछे हमारे यहाँ साइंटिफिक रीज़न जुड़ा हुआ है। तो सन गेजिंग का वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ अभी तो थोड़ा बिजी हो गया, लेकिन उस पे आएगा। वो अगर मॉर्निंग में कर सकते हैं, जैसे ही निकलता है। तो यहाँ एक अच्छी चीज़ ये भी हो जाएगी, जो लोग सुबह उठते हैं, जैसे मैं ब्रह्म मुहूर्त की बात करता हूँ, 5 बजे भी उठ गए, तो उस हिसाब से अगर आप कर लेते, वो डायरेक्ट सोर्स है वो सन। फिर आप देखिएगा धीरे धीरे अपने आप वो ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लगेंगी। तो सन गेजिंग के तो अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं ये। और लास्ट में एक चीज़ तो करना ही है, जो मेरे चैनल का फाउंडेशन है, वो कीजिएगा तो अपने आप सारी जो चीज़ें हैं धीरे धीरे अपने आप होने लगेंगी। ये कीजिए जो ये बंदा कर रहा है।
मेडिटेट। चलिए अगला वीडियो बनेगा कहीं और। ओ